नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और स्टूडियो में हमारे साथ चारों मेहमान आ चुके हैं। राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। पहले हमारे मेहमानों को और आप सभी लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे पूरे देश को, आपके दर्शकों को और सारे देश के। तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से 13वीं बार देश को संबोधित किया, और आज उनका भाषण 76 मिनट का था। और इस स्पीच में उन्होंने जेन जी के लिए, जेन अल्फा के लिए, युवाओं के लिए बड़े ऐलान भी किए हैं। उन्होंने शक्ति की सप्तधारा की घोषणा भी की है। उन 7 संकल्पों को बताया है जिसका लक्ष्य निर्धारित करके देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने लिया हुआ है और देश को भी दिलवाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने नौजवानों के लिए बड़ी घोषणाएं की। सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों को कई परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का पूरे राष्ट्रीय गीत का गान हुआ, और प्रधानमंत्री ने जैसे ही ध्वजारोहण किया उसके बाद राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हुआ। उसके ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ। 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री ने लाल किले से युवाओं, महिलाओं और इसके अलावा एक और बात का जिक्र किया। उन्होंने आज कुछ लोगों को दिमागी नक्सली बताया, और बताया कि दिमागी नक्सली नौजवानों को बरगलाना चाहते हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री का संदेश आपको हम सुनवाएंगे। उनके भाषण के जो मुख्य मैसेज थे वो आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन सर, आज एक ऐसी चीज़ हुई है, एक ऐसी घटना हुई जिसकी बड़ी चर्चा सुबह से हो रही है, और वो बड़ी अटपटी है, बड़ी ऑकवर्ड है। उसके अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, उस पर सफाई देनी पड़ी है। ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हुआ है। राहुल गांधी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज 15 अगस्त के मौके पर लाल किले का जो आधिकारिक कार्यक्रम था उसमें वो नहीं आए थे। ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी वो नहीं गए थे। 26 जनवरी के कार्यक्रम में भी वो आजकल नहीं जाते हैं, और अब इस बार उस पर तो कोई सफाई भी नहीं दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि राहुल गांधी और खड़गे साहब भी क्यों नहीं गए वहां पर। लीडर ऑफ अपोजिशन है, इस नाते परंपरा के हिसाब से तो राहुल गांधी को वहां होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। लेकिन वो जहां थे, यानी कि इंदिरा भवन कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय, वहां झंडारोहण में वो शामिल हुए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो थे वहां पर। सोनिया गांधी जी वहां पर हैं, वो पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है, और राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी आजकल सबसे बड़े आइडियोलॉजिकल लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी वहां पर थे। और उन तीनों की मौजूदगी में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के एक ऐसी तस्वीर बन गई, एक ऐसी परिस्थिति वहां निर्माण हो गई जो देखने वालों के लिए बड़ी कौतूहल की बात थी और विवाद की भी बात है। वंदे मातरम बज रहा है, गाया जा रहा है, और आमतौर पर इससे पहले केवल 2 छंद कह लीजिए, 2 पद ही गाए जाते थे, तो वहां तक सब कुछ ठीक है। लेकिन क्योंकि अब इस पर कानून भी बन चुका है, और इसी सत्र में पारित भी हुआ है कानून, जिसके बाद उसको गाने को लेकर पूरी मर्यादाएं हैं। कानून बताता है कि अब आपको वंदे मातरम पूरा ही गाना पड़ेगा, उसको बीच में छोटा करके नहीं गाया जा सकता। तो जैसे ही दूसरे छंद के आगे वंदे मातरम का गायन होता है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों बड़े असहज हो जाते हैं, और बात यहां तक पहुंच जाती है कि राहुल गांधी देखते हैं सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ, कुछ इशारों में बात होती है। इतने में कैमरा फिर खड़गे साहब और सोनिया गांधी पर जाता है, तो वो बड़े नाराज दिखाई दे रहे थे। सोनिया गांधी खास तौर पर बड़ी क्षुब्ध दिखाई दे रही थी। फिर किसी को पीछे से बुलाया जाता है, उसके कान वो आकर के कुछ सफाई देता है, लेकिन सोनिया गांधी, ऐसा लगा कि बिल्कुल डपट दिया सोनिया गांधी ने उस व्यक्ति को। अब ये सब तब हो रहा है जब वंदे मातरम गाया जा रहा है। ऐसी क्या बात हो गई कि वंदे मातरम के बीच में सावधान की मुद्रा तोड़ करके इतनी नाराजगी वहां पर व्यक्त की जाने लगी? क्या वो नाराजगी वंदे मातरम को लेकर ही थी कि पूरा वंदे मातरम क्यों गाया जा रहा है? यह सवाल कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश से हुआ, तो उन्होंने कहा कि कोई वंदे मातरम को लेकर के कोई बात नहीं थी, ना कोई अपमान किया गया। सोनिया गांधी ये कहने चाह रही थी कि खड़गे जी, क्योंकि उनकी आयु भी हो गई है, तो उनके लिए कुर्सी यहां पर नहीं थी, तो वो इस बात की ओर इशारा कर रही थी, सेवा दल के एक व्यक्ति को बुलाकर, कुर्सी कहां है। लेकिन ये बड़ी अटपटी सी बात है कि चलते वंदे मातरम के बीच में क्यों कुर्सी की याद आएगी सोनिया गांधी को? सबको मालूम है कि वंदे मातरम अब पूरा गाया जाता है, और उस 3 मिनट 10 सेकंड में ऐसा क्या गुजर जाता कि बड़ा इमरजेंसी में कुर्सी की लगाने की वहां नौबत होती। इसके बाद खड़गे साहब ने भाषण भी दिया है, भाषण भी खड़े होकर ही दिया है, और भाषण वो राज्यसभा में भी करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में और रैलियों में भी करते हैं, और अभी ही किया है उन्होंने।
40 मिनट खड़े थे। अभी उन्होंने जो हल्द्वानी की जिस घटना का जिक्र किया कि यहाँ भी खड़े थे, यहाँ भी खड़े थे, प्रधानमंत्री के दफ्तर के आगे जो था वहां भी खड़े थे। तो ये सफाई की उनके लिए कुर्सी की मांग में करते हुए बीच वंदे मातरम में सोनिया गांधी नाराज हो गई, कुछ समझ में ना आने वाली बात है। इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पूरा वंदे मातरम वहां गाए जाने से ऐतराज हुआ गांधी परिवार को और खड़गे साहब को। तो आप वो वीडियो देख लें सर एक बार, और फिर आप ये ना सोचें कि हम प्रधानमंत्री के भाषण में कही गई बातों का जिक्र पहले क्यों नहीं कर रहे हैं। वो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं, बहुत एक बार जरा आप ये देख लीजिए, पहले बात कर लें इसकी, फिर हम पूरा लंबा कार्यक्रम प्रधानमंत्री की बातों पर आपको सुना करके करते हैं। देखिए जरा शुरुआत में, क्योंकि वो फिर हम भी पूरा सुनाना पड़ेगा। वंदे मातरम बजा, वंदे मातरम शुरू करेंगे। और यहाँ पर वंदे शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुपदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजे धृत कर कर वाले केवल माँ तुम्हें आ बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरम्। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्मा तुम्हें विधि तुम्हें वर्मा त्वं हि प्राणा शरीरे बहुते तुम्हें मां शक्ति हृदये तुम्हें मां भक्ति तुम्हारे प्रतिमा बड़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दारिणी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सफलां मातरम् वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। तो आपने देखा वंदे मातरम के बीच में ही सोनिया गांधी और खड़गे साहब किसी को बुला करके बड़े गुस्से में कुछ कह भी रहे हैं उनसे, क्या वजह थी। सवाल पूछा गया कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश से, आप उनकी सफाई सुनिए। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। उसमें कोई नहीं था। 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा वंदे मातरम है, और पहले 2 पद उसके जो खुद खड़गे साहब गा भी रहे थे, सोनिया जी भी गा रही थी, उसको गाने में 1 मिनट 5 सेकंड लगता है। तो बचे थे 2 मिनट 5 सेकंड, जिस पर जयराम रमेश जी ने यह कहा कि वो 2 मिनट 5 सेकंड लंबा खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए कुर्सी की मांग सोनिया जी उनके लिए कर रही थी। ये सफाई है कांग्रेस पार्टी की। अब आपने देखा पूरा वीडियो, आप बताएं आपको क्या लगा। मेरे पास इस वीडियो के 2 एंगल और हैं, लेकिन क्योंकि उनमें ऑडियो नहीं है, वो आपकी स्क्रीन पर चलेगा। बस आप सामने जो हो रहा था ना, इशारे जो सामने इशारा हो रहा था, सौरभ, वो भी आप देखेंगे। वो दूसरे वीडियो प्ले कर दिए। हाँ आप बोलिए सर। सौरभ,
कांग्रेस पार्टी एक कहा जाता है कि तर्क भी दें थोड़ा ऐसा हो जो सो कन्विंसिंग हो, थोड़ा सा कन्विंसिंग। इतना भोंडा तर्क जयराम रमेश की तरफ से आ रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई। और जो प्रधानमंत्री जो आरोप लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी, और जो मैं भी कहता हूं, आज की कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग का एंड्रॉयड वर्जन है। मुस्लिम लीग एक पहली पार्टी है जिसने इस प्रकार से वंदे मातरम का विरोध किया था। वैसे तो 1923 के काकीनाडा से हुआ था, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था और वंदे मातरम का गुंज जो है उसने रीयूनाइट किया था, तभी से मुसलमान इसका विरोध करते थे वंदे मातरम का। और वही बात मुस्लिम लीग ने आगे की, वही जिन्ना ने उठाया और उसको कांग्रेस ने सेकुलर के पाने में डाल करके और कहा कि चलो 2 ही स्टैंजा तक जाते थे। लेकिन 2 स्टैंजा भी भारत का मुसलमान नहीं गाने के लिए तैयार नहीं होता था। और आज जो है जो तर्क दिया जाता है, ऐसे लग रहा था कि 2 स्टैंजा के बाद एक एक शब्द जो है वो खड़गे जी पर भारी पड़ रहा था। श्रीमती सोनिया गांधी को तो समझ में मेरी बात समझ में आती है कि वो इटली से यहां आई और 15 साल तक भारत की नागरिकता नहीं ली, हर 5 साल बाद अपनी नागरिकता दोहराती। तो भारत का प्रेम उनका कितना है ये सब बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सत्ता और अपने बेटे को यहां पर खड़ा करने के लिए उन्होंने यह नागरिकता का यहां पर कवच पहन रखा है। लेकिन खड़गे तावत तो इसी मिट्टी की पैदाइश हैं, उनको इससे कैसी घृणा है? सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए आप इतने, आपके मन में कोई शक नहीं है कि वो एतराज उनको पूरा वंदे मातरम गाने मैं कह रहा हूं जैसे कोई, मैं बता रहा हूं जैसे कोई मानसिक तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति जो है एक एक पल उसके लिए पीड़ादायक होती है, उसी प्रकार का हलचल जो है, शारीरिक हलचल जो है श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे ने किया है। यह पूरे देश का अपमान है, पूरे जिसे हम कहते हैं देश के कानून और संसद का अपमान है। राहुल गांधी कहते हैं ना कि हम कानून के अनुसार हम चलेंगे। अभी जो वीडियो चल रहा था ना, अब वो अलग बात है कि इसमें कोई, क्योंकि अब कानून का हिस्सा है वंदे मातरम कैसे गाया जाएगा, प्रोटोकॉल है, तो क्या उसमें कोई कानून का भी उल्लंघन हुआ, वो अलग इसका भी तो थोड़ा सा लिहाज और शर्म करते खड़गे जी। अभी जो वीडियो चला रहे थे, इसका भी तो शर्म पे उनको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए थी खड़गे जी को। ये वीडियो उसके बाद का है, जब राष्ट्रगीत हो गया उसके बाद का है। उसमें आप देखेंगे सोनिया जी और राहुल जी, उनके बीच में पिलर के पीछे आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में भी कुछ बात हो रही है। वो सेवा दल वाला वही व्यक्ति है जिसको बीच वंदे मातरम में बुलाया गया था और डांटा गया था, उन्हीं व्यक्ति को फिर उनसे राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, सोनिया गांधी, दोनों लोग उनसे कुछ बात कह रहे हैं, जैसे कुछ ठीक नहीं हुआ है, जैसे कुछ गलत हुआ है, व्हाटएवर। अब क्योंकि ऑडियो इनकी वो क्या बोल रहे हैं वो नहीं आया था। मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक वो दे देता हूं इसमें। 1896 में जब पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने इस को कलकत्ता अभी जो अधिवेशन था कांग्रेस का उसमें गाया था, उसके बाद से लगातार जो है वंदे मातरम जो है कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया गया पूरा का पूरा जी। लेकिन 1937 में एक कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। उस कमेटी में एक रेजोल्यूशन, मतलब उस कमेटी ने एक फैसला किया कांग्रेस में कि क्योंकि कांग्रेस के मुस्लिम कुछ जो सदस्य हैं उनको पूरे गायन पर ऑब्जेक्शन है, इसलिए सिर्फ 2 स्टैंजाज को अडॉप्ट किया गया कि 2 स्टैंजाज जो हैं वो गाए जाएंगे। तो ये लगता है कि कांग्रेस अभी भी उसी उसमें है और ये चाहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण और वो सारी बातें भी इसमें दिखाई देती हैं। शायद ये है आरोप, 2 स्टैंजा तो सोनिया जी और खड़गे साहब खुद ही गा रहे हैं सर। आरोपी ये कि उसके बाद प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, सोचिए, क्योंकि मुसलमानों के नेता बनते हैं, वो नेता ये कहते हैं कि पूरा वंदे मातरम गाना ये हमारे धर्म की उसूलों के खिलाफ। सर एक लाइन सिर्फ बोलूंगा, एक लाइन करेक्शन के लिए बस। जिन्ना ने उसी समय कहा था जिस समय 1937 की ये बात कर रहे हैं, जिन्ना ने उससे पहले कहा था एक अधिवेशन में बोलते हुए मुस्लिम लीग के कि इट इज ए राइम ऑफ हेट, ये घृणा का गीत है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई चूंकि आनंद मठ जो है, वह आनंद मठ की पृष्ठभूमि जो है वो एंटी मुस्लिम है, ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है।
इसलिए मुसलमानों को इस पर एतराज है, जिन्ना ने भी एतराज किया, इसलिए सर, इसको ये- सोचा जाए। ये अरे विभाजन के बाद तुमको कौन रोक रहा था? सारा इतिहास में आप इतिहास देश को तोड़ दिया, देश को तोड़ने के बाद क्या था? सर ये एक लाइन का विवाद सब समझते हैं कि मुसलमानों के एक सेक्शन को इस वंदे मातरम गाने से ऐतराज है, धार्मिक उनकी अनुमति नहीं है इसके लिए, ऐसा वो लोग बताते हैं, इसको उनके नेता भी कहते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने उसी सेंटिमेंट को पेंडर करते हुए ये सोचा था कि हम 2 ही पैराग्राफ गाते हैं, 2 ही गाएंगे, लेकिन वो बच गया पूरा, और उसी पर नाराजगी और असहजता थी। बात केवल इतनी हो रही है इस वक्त। अब आप बताएं सर, आपने भी यही वीडियो देखा है जो हमने देखा है, आपका क्या आकलन है? अब वो सामने व्यक्ति खड़े हैं, सारे कांग्रेस के नेता सामने लाइन से खड़े हुए हैं, वो भी गा रहे हैं। और जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे साहब आपस में बात करने लगते हैं, तो फिर सामने वो वीडियो होगा, दूसरा वाला वीडियो प्ले कीजिएगा, उसमें सामने खड़े लोग दिखाई देंगे, तो उनमें से जो राहुल गांधी के पीए हैं वैसा ही इशारा करते हैं 3, आप इसे उंगली करते हुए उनको देखेंगे उठाते हुए 3, कि 3 मिनट चलेगा, 3 मिनट। तो बता रहे हैं कि 3 मिनट अब तो पूरा चलाना पड़ता है क्योंकि कानून बन गया है। नहीं सर, सॉरी। इतिहास सब लोग जानते हैं, वंदे मातरम का भी और आनंद मठ का भी, और क्या हुआ कमेटी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, कांग्रेस ने कहा, मुद्दा वो है ही नहीं। आज का मुद्दा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं उस मुद्दे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात समझता हूँ कि उनका आपत्ति थी कि नहीं थी, क्या है वो तो अब वो जो भी कहेंगे, उसमें मुझे कोई शक नहीं लग रहा कि वो आपत्ति उसी को लेकर होगी, स्ट्रेंजा को लेकर ही। लेकिन जिस तरह से बिहेव भी किया ना, वो तो अपने आप में ही वंदे मातरम का अपमान है ना। बीच में ही आप हाँ, बात करने लगे, बात कर रहे हैं। वो मैडम सोनिया गांधी उधर जा रही हैं, ये खड़गे साहब जो हैं वो उनसे बात कर रहे हैं, राहुल जी उधर देख रहे हैं, तो ये तो आज के कानून के हिसाब से अपमान है वंदे मातरम का, ये साफ। अब इसको देखना चाहिए, कोई हो सकता है कोई एफआईआर करवा देगा, ठीक है, तो कानून के हिसाब, कानून कैसे चलेगा ना देश, तो देश में कानून बन गया, उसका संविधान। अब दूसरा पॉलिटिकल इशू है, आपने कहा कि 2 मिनट के लिए भी मन में कुर्सी छोड़ देते। वो सामने देखें, आप सामने देखें, सुप्रिया भारद्वाज, वो नासिर हुसैन दिखाई दे रहे हैं आपको काली जैकेट में, उनके बगल में जो खड़े हैं, ये देखिए, आपने देखा हाथ से उन्होंने इशारा किया, सुप्रिया भारद्वाज सोनिया गांधी जी, वो राहुल गांधी जी के पीए हैं, वो हाथ से बता रहे हैं 3 मिनट, अब 3 मिनट चलता है, 3 मिनट का है पूरा, वो बता रहे हैं। अच्छा, अभी मैं आपको एक बातचीत सुनवाने वाला हूं, ये आ जाए तो जरा तुरंत दीजिएगा। मनोज कुमार कांग्रेस के सांसद सासाराम बिहार से हैं, इन्होंने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा है कि मैं आज इंदिरा भवन में हुए कार्यक्रम में मौजूद था, और आजादी के समय जितना वंदे मातरम गाया जाता था, जो हमारे महापुरुष गाते आए हैं, उतना ही गाने के लिए सोनिया जी ने भी कहा। आज के झंडारोहण कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने इसी बात को लेकर इशारा किया था। ये कांग्रेस पार्टी के सांसद ने कह दिया, वो उसको कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं उस बात को। अब वो मैं कह ही रहा हूं कि भाई वो इसके बीच में कुर्सी की बात तो नहीं आती, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसा कह रहे हैं कि भाई 2 मिनट के लिए कुर्सी मन से नहीं जा सकती। 2 मिनट कुर्सी मन से थोड़ी जाती है, ये कहानी कुर्सी की थोड़ी कि बिना कुर्सी के हम बात कर रहे हैं। नेताओं के मन से नहीं जाती कुर्सी, लेकिन मुद्दा वो नहीं है, ये गंभीर मुद्दा है, और ये साफ तौर पर लग रहा है कि वो असहज हैं वंदे मातरम के आगे के छंद गाने को लेकर, इसीलिए ये बीच में हुआ ना, क्योंकि 2 मिनट कोई भी तिलमिला रही थी सर, वो तिलमिलाहट दिख रही थी, नाराज हो गई थी, तिलमिलाहट थी, वो असहज नाराज जो भी कह रहे हैं, एक सेकंड झेलना मुश्किल हो रहा था उनको। नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि जब कार्यक्रम बना था तो सोनिया जी तय करती कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें। सर उनकी नाराजगी ये बता रही है कि तय शायद यही हुआ था। नहीं सर, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, और एक तो किया ही नहीं जा सकता ना, अब तो किया भी नहीं जा अब सकता। आपके तय करने से तो नहीं होगा ना, अब तो जो है उसी पर काम करना पड़ेगा, और इसके लिए मेरे ख्याल से खड़गे साहब को या सोनिया जी को अपनी तरफ से बात रखनी चाहिए कि क्या वो कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते। लेकिन मैं तो जो उनकी बात के लिए जिस पर हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, उसके बाद भी वंदे मातरम जब गाया जा रहा है तो आपको कैसी भूमिका में रहना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए, वो भी एक दुविधाजनक स्थिति मुझे खराब लग रही, खराब कह लीजिए। नहीं, ये सर, ये अब तो चूंकि कांग्रेस पार्टी के सांसद ने इस बात को कंफर्म कर दिया है, तो अब हम खुल के कह सकते हैं कि यही बात थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरा वंदे मातरम गाने से सोनिया जी मना कर रही थी, सोनिया गांधी चाहती थी 2 ही पैराग्राफ गाए जाएं, उसी बात को लेकर के वो वहां पर इशारा भी कर रही थी। तो ये तो वंदे मातरम का अपमान ही नहीं, ये शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक है। इस बिल के विरोध में कांग्रेस पार्टी थी, है, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया है जब ये बिल पारित कराया जा रहा था संसद से, तो उनको वॉकआउट नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से। या तो आप इसकी नहीं, आप सर, जब कानून बन गया तो आपने खिलाफ भी वोट डाला होता तो कोई बात, तब तो गाना तो पूरा ही पड़ता। तो कानून है,
नहीं, लेकिन उस इतने समय senior ऑन रिकॉर्ड नेताओं आप करते ना। ठीक है, वो इतने जो हो गया, हो इतने गया। सीनियर नेता राष्ट्रगीत क्या इसका मतलब नहीं समझते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ राष्ट्रगीत की कि मर्यादा क्या है वो नहीं समझते उसकी हैं। मर्यादा की बात है, मैं याद कर रहा हूँ। उनको इतनी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम राष्ट्रगीत के बीच में बात करना, किसी वो को कह रहा हूँ बुलाना, कि वो व्यवहार भी तो वो व्यवहार अनुचित। सर ये और ऐसा क्या परहेज है गाने से? आपको क्या परहेज है ऐसा गाने से? वहां कोई ऐसा व्यक्ति हो, नासिर हुसैन खड़े हैं सामने, नासिर हुसैन मुसलमान है, फिर मैं आपको उन्हीं को दिखा रहा हूं। सर हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा हो गया क्या? खड़े हैं नासिर हुसैन, हाँ, वो कह रहा हूं। काली जैकेट में, सांसद ही हैं ये भी। ये भी सांसद हैं, वो चुपचाप राज्यसभा खड़े सांसद। हैं, हाँ। अटेंशन में खड़े हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है, वंदे मातरम बज रहा है उनकी मौजूदगी में। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे साहब को क्या प्रॉब्लम होगी? उनको क्या एतराज हो गया? विचित्र बात ही हो गई है। तो सर पूरा वंदे मातरम 185 सेकंड का है और 105 सेकंड 125 सेकंड सोनिया गांधी को वो वंदे मातरम झेलना मुश्किल हो गया, सुनना मुश्किल हो गया था। सर, ये सेकंड तली का मिला रही मसला थी नहीं है सोनिया गांधी उसके ऊपर लेकर, और अब तो जो कानून बन गया है, सोनिया गांधी राज्यसभा की सांसद है, राहुल गांधी लोकसभा के सांसद है। क्या इतना भी बेसिक जानकारी सोनिया गांधी या राहुल गांधी को नहीं है कि अब ये कानून बन गया और ये पूरा ही गाया जाएगा? आप इसको आधा नहीं गा सकते। खड़गे जी और खड़गे साहब को भी इस बात को नेता मालूम है। विपक्ष हैं दोनों, खड़गे जी और वो। लेकिन राहुल सर, गांधी भी एक अभी तो राज्यसभा में, एक संसद में लोकसभा जाया गया में। था, और तब सर वो आप वहाँ पर नेता मौजूद विपक्ष थे। नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये कानून बन गया है और अगर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बज रहा है तो उसको इतनी आपत्ति क्या कि पूरा बजने पे आप तिलमिला रहे हो कि क्यों पूरा बज रहा है? ये बता रहा है कि राष्ट्र के सम्मान से जो जोड़े प्रतीक है उसके प्रति कांग्रेस की क्या भावना है। और आपने ये सीधे सीधे करके मुझे लगता है ये या तो ये स्क्रिप्टेड होगा कि देश के मुसलमानों को एक संदेश दिया जाए कि देखिए ये कानून उन्होंने बना दिया लेकिन हम इस कानून को नहीं मानते, हम आपके साथ हैं। आप भी वंदे मातरम जब बजेगा तब आप जब छोड़ के चले जाते हो, हमने भी हमारे नासिर कांग्रेस हुसैन मुख्यालय तो में तो देश का पूरा मुसलमान वंदे तो गा मातरम रहा को है नहीं ना। बजने दिया है। देश का मुसलमान तो गा रहा है ना, नासिर हुसैन खड़े हैं ना नहीं, वहाँ पर। लेकिन मतलब वो देश के तो मुसलमानों से ओवैसी ज्यादा के साथ है ना। उनके नेताओं को उनको प्रॉब्लम है। लेकिन राहुल कांग्रेस तो ओवैसी की मानसिकता के साथ है ना। जैसे ओवैसी ने कहा कि ये पूरा नहीं बजना चाहिए, हम नहीं रहेंगे, राहुल गांधी ने कहा वैसा ही होगा। ये मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश की है कि हम आपके साथ हैं और हम हमारे कार्यक्रम में कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त को वंदे मातरम अगर पूरा बजेगा तो हम वो स्वीकार नहीं करेंगे। आप भी जब भी बजे से स्वीकार मत करना। ये कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को और मुसलमानों को संदेश तो दिया, यही गया जो आपने बोला। यही मैसेज दिया सीधा सीधा। ये जिस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज था, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। ये शुद्ध और सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम को अपमानित करने की बात थी। ये देश को और अपमानित करना है। देश को अपमानित किया है। मैंने बार बार कहा, राष्ट्र को सोनिया शर्मिंदा किया गांधी है। तो एक विदेशी महिला है जो भारत की धरती पर 15 साल बाद सदस्यता ली। यदि भारत से उनको इतना बड़ा प्रेम होता तो 5 साल के बाद वो नागरिकता के लिए एप्लीकेशन कर सकते थे। उन्होंने 5 साल बाद फिर रिन्यूअल का दिया, यहां का वीजा का, फिर उसके बाद किया, 15 साल तक नहीं ली। लेकिन खड़गे जी को क्या हो गया था? अगर ये है कि हाँ, ये मतलब क्या कहें। अच्छा, एक चीज और मैं उनको जोड़ना चाहता हूं इसको। अच्छा, उनको ये भी जो नहीं लगा जयराम कि ये सब रमेश चीजें रिकॉर्ड होंगी, वो सब कैमरे हो ही लगे रहा हुए हैं है। सब नहीं, जगह। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जयराम रमेश साहब जो सफाई दे रहे हैं, तो होता ये कि मान लीजिए वंदे मातरम खत्म हुआ तो तुरंत कुर्सी आ जाती ना, क्या नाम है, खड़गे साहब के लिए कि भाई वो कुर्सी तो नहीं आई। बैठ जाते फिर तुरंत ही कि भाई मान लो कई बार होता है तबीयत खराब हो रही है किसी की, अचानक 1 मिनट भी मुश्किल होता हो, ये एक्सक्यूज हम मान लेते, फिर तो खड़गे साहब को वो वहां बैठा देते। और ये भी कर सकते थे कि मान लीजिए खड़गे साहब की तबीयत ही खराब हो रही है क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, तो उनको बैठा देते आप। सर, वो तो उसके तबीयत बाद खराब भी होती खड़े है हैं। तो लड़खड़ाते हैं वो जो नया आगे वीडियो पीछे आया होते है, हैं, वो तटकर खड़े हुए, तनकर उसमें खड़े देखिए हुए ना, हैं, तो वो वही खड़गे मैं साहब कह रहा हूँ तो- कि जो जयराम रमेश सफाई दे रहे हैं पूरे कुर्सी राष्ट्र का को अपमान लेकर। नहीं है। जिसमें राहुल जी सोनिया जी बात करते हुए दिख रहे हैं, वो वाला वीडियो अभी जो आपने चलाया था वो चला दीजिए। खड़गे साहब तो वहां वो फर्नीचर उठ रहा है, सेट हो रहा है, वो करवा रहे हैं। इसमें ये देखिए, सर ये वो तो खड़े हैं आराम से। का यही अपमान मैं है, कह रहा हूँ स्वतंत्रता जयराम सेनानियों रमेश का साहब की अपमान है। सफाई को कैसे आप और वो सेवा दल वाले की क्लास पीछे लग रही है राहुल जी। नहीं, वो देखिए, बिल्कुल organization साफ है। वो होगा, देखिए, manage कर रहा होगा ना देश सब ने चीज़। एक कानून बनाया है, वंदे मातरम जो है देश की स्वतंत्रता का उद्घोष रहा है। ऐसे में वंदे मातरम के समय इस तरह की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, सोनिया गांधी जो हैं उसको ऑब्जेक्ट कर रही हैं, या राहुल गांधी की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, या फिर खड़गे साहब का रिएक्शन आ रहा है, ये सारा कुछ देश के लिए अपमान जैसा है। वंदे मातरम के लिए जैसा अपमान नहीं है सर, जैसा ये अपमान ही है। अपमान ही है सर। देखिए, अब मैं अपनी भाषा इस्तेमाल करूंगा, आप अपनी भाषा इस्तेमाल करिए। तो देश के अपमान जैसा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए कि जो देश का कानून है, जो वो बार बार जो है संविधान की किताब लेके सामने आ जाते हैं, तो संविधान की किताब जब सामने लेके आते हैं तो देश का कानून भी उनको मानना होगा। क्या ये
आज के दिन 15 अगस्त के दिन जब पहली बार वंदे मातरम लाल किले से पूरा गाया गया हो, उस दिन ये होना वंदे मातरम पूरा गाए जाने को लेकर के ऐसा एतराज जताया जाना कांग्रेस की सारी पूरी टॉप लीडरशिप के द्वारा, ये वाकई वंदे मातरम का और देश का अपमान नहीं तो फिर ये क्या है? जब 15 अगस्त आएगा, जब 15 अगस्त को वंदे मातरम का जिक्र होगा, तब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के इस व्यवहार का, देश विरोधी व्यवहार का जिक्र होगा। अभी तो देखिए क्या क्या सफाई आती है इस पे, क्या क्या सफाई आती है इस पर। ये देखिए अब सब कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर ट्रांसफर भी कर रहे हैं। एक और सीनियर नेता से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, वो जयराम रमेश जी जवाब देंगे। आजकल सब जवाब वही देंगे, इसका तो इसके लिए भी ढूंढा जाएगा। फंसे हो तो फिर तो हाँ वही बोले, हम क्यों बोले।